हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हमारे जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ पीएएम। ठीक है, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि आप कैसे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के सिग्नल को जनरेट कर सकते हो और कैसे उसका डिटेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जनरेशन और डिटेक्शन स्कीम को समझते हैं तो ये समझो पहले कि पीएएम के अंदर मेरे दो चीजें आती हैं, या फिर बोल सकते हो दो टाइप्स आते हैं। एक होता है मेरा नेचुरल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक होता है मेरा फ्लैट टॉप पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, और दोनों की ही जनरेशन और डिटेक्शन स्कीम अलग अलग होती है। बाय चांस अगर पेपर में पूछते हैं कि जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ पीएएम, तो आप चाहो तो आप नेचुरल पीएएम का भी बना सकते हो और आप चाहो तो फ्लैट टॉप का भी बना सकते हो, जो आपको याद हो वो बनाओ। लेकिन ऐसा मत करना कि कोई एक पढ़ो, क्योंकि हो सकता है वो लोग स्पेसिफाई कर दें कि नेचुरल पीएम का बनाओ या फिर फ्लैट टॉप का, तो उस केस में आपको उसी का बनाना पड़ेगा। लेकिन इसकी चांसेस बहुत कम होती हैं। कोई एक भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन अगर रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो तो दोनों पढ़ लो, है दोनों ही बहुत आसान। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम नेचुरल पीएम को देखेंगे, कैसे उसका जनरेशन और डिटेक्शन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लैट टॉप का देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल पीएम का आप कैसे यहाँ पर जनरेशन कर सकते हो। ठीक, तो ये है तुम्हारा जनरेशन का सर्किट। अच्छा, सर्किट क्या है? सर्किट देखो बहुत आसान है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, हमें पता है उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एक इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा एक्सटी। ठीक है, अच्छा ये कॉन्टिन्यूअस क्यों है? देखो, इसको मैं याद करने का एक आसान तरीका बताती हूँ। सैम्पलिंग जैसे होती है ना, सैम्पलिंग क्या करती है, तुम्हारी सिग्नल को अगर वो कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसको कन्वर्ट कर देती है डिस्क्रीट में, है ना, यही करती है। तो ये जो नेचुरल पीएम है या फ्लैट टॉप पीएम है ना, ये तुम्हारी एक सैम्पलिंग का टाइप है। अगर आपने सैम्पलिंग पढ़ी होगी तो आपने पता होगा आपको कि सैम्पलिंग के अंदर तीन टाइप्स आते हैं। एक आता है आइडियल, एक आता है नेचुरल, एक आता है फ्लैट टॉप। तो तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो कि तुम्हारा यहाँ सिग्नल कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ये एक सैम्पलिंग का तरीका है। नहीं भी याद करना तो ऐसे ही याद कर लो कि कॉन्टिन्यूअस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मतलब सिंपल भाषा में इनपुट सिग्नल है। ठीक है, तो तुमने अपना इनपुट सिग्नल लिया, ठीक है, उसको किससे भेजा हमने? एलपीएफ मतलब लो पास फिल्टर से। अच्छा, लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो एफएम है। नहीं समझ में आया हमें? देखो, लो पास फिल्टर क्या होता है? सपोज करो ये तुम्हारा लो पास फिल्टर है, ठीक है। अच्छा, इसके वर्ड से समझो, लो पास फिल्टर मतलब कुछ ऐसा फिल्टर जो लो को पास कर रहा है। मतलब क्या है इसका? देखो, जैसे हम नॉर्मल घरों में फिल्टर यूज करते हैं ना, ताकि हमें जो पानी मिले वो साफ मिले, यही करते हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर फिल्टर्स का यूज होता है। फिल्टर का काम क्या होता है? आपके पर्टिकुलर सिग्नल, कोई भी आप सिग्नल भेजोगे, उसका कुछ पोर्शन तो ये फिल्टर पास करेगा, मतलब अपने, जैसे यहाँ से हमने कुछ सिग्नल भेजा, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फिल्टर, अभी लो पास को मत ध्यान दो, अगर कोई भी फिल्टर होगा तो उसका काम होगा इस सिग्नल का कुछ कंपोनेंट तो सेंड कर देना या फिर पास कर देना, और कुछ कंपोनेंट को यहीं पर रोक देना, इसको आगे ना जाने देना। ठीक है, और फिल्टर की ही कैटेगरी में एक फिल्टर होता है जिसका नाम है लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का काम सीधा सीधा ये होता है, सपोज करो कि यहाँ पर जैसे हमारी एफएम फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी एफएम से ज्यादा होगी ये उसको ब्लॉक कर देगा, उसको यहीं पर रोक देगा। और जो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी एफएम फ्रीक्वेंसी से कम होगी उनको पास कर देगा, क्योंकि इसका नाम लो पास है। जो भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाली वैल्यू होंगी उनको ब्लॉक कर देगा, और जो उससे कम वैल्यू होंगी उनको पास कर देगा। इसी तरह से दूसरा होता है हाई पास, इसका जस्ट उल्टा। अगर हाई पास की फ्रीक्वेंसी एफएम है तो एफएम से कम वाली फ्रीक्वेंसी को वो ब्लॉक कर देता है, एफएम से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को वो भेज देता है, पास कर देता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये लो पास फिल्टर यही कर रहा है, सिंस इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो एफएम है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तुम्हारी कॉन्टिन्यूअस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल के अंदर एफएम से ज्यादा होंगे ये उनको हटा देगा, रिमूव कर देगा, और जो कम वाले होंगे उनको यहाँ पर पास कर देगा मल्टीप्लायर में। अच्छा, ये लो पास फिल्टर हम लगा क्यों रहे हैं? सिंपल भाषा में समझो, अपने सिग्नल को बैंड लिमिट करने के लिए। अच्छा, ये बैंड लिमिट क्यों कर रहे हैं भाई? देखो, बैंड लिमिट का मतलब क्या है? देखो, बैंड कहीं पर भी तुम देखो, अगर बैंड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। तो सपोज करो कि तुम्हारा सिग्नल कुछ, अभी मैं ऐसी कोई भी रैंडम सिग्नल बना रही हूँ, ठीक है, ये सारे तुम्हारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो थे वो एफएम से कम थे, ठीक है, और ये जो थे ये सारे एफएम से ज्यादा थे। तो क्या हुआ, लो पास फिल्टर ने ये तो हटा दिए तुम्हारे, तुम्हें ये इतना सिग्नल मिला, तो इसका एक बैंड फिक्स हो गया कि ये एफएम होगा कुछ, ये कुछ जीरो वीरो होगा। तो इसकी बैंड एक लिमिट, मतलब इसकी बैंड का एक लिमिट बन गया है, ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, ये बैंड लिमिटिंग कर क्यों रहे हैं हम? ये बैंड लिमिटिंग इसलिए करते हैं ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, हमारा सिग्नल खराब ना हो, उस पर एलियाजिंग ना हो। अच्छा, अब ये एलियाजिंग क्या है, देखो यहाँ लिखा है ना कि बैंड लिमिटिंग करते हैं एलियाजिंग अवॉइड करने के लिए। एलियाजिंग बेसिकली क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, सपोज करो तुम्हारी ये पल्स है, ठीक है, एलियाजिंग अगर होगी तो तुम्हारी दूसरी पल्स ऐसी आएगी, तीसरी पल्स ऐसी आएगी, चौथी पल्स ऐसी आएगी। तो आप लोग कहोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये वाला हिस्सा, तुम्हारे सिग्नल का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये हिस्सा तुम्हारा कभी डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, कभी रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जब रिसीवर के पास ये पर्टिकुलर सिग्नल पहुंचेगा ना, एलियास सिग्नल, तो रिसीवर को पता ही नहीं चलेगा कि ये यहाँ पर है कौन सी बिट, यहाँ 1 है, 0 है, क्या है, या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहीं लॉस्ट हो जाएगी। और बहुत से ऐसे केसेस में ऐसा भी होता है कि यहाँ पर ISI क्रिएट हो जाता है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। लेकिन इतना डीप में मत जाओ, इतना समझो कि ये सारी जो तुम्हारी पल्स हैं ये ओवरलैप हो जाएंगी एक के ऊपर एक, तो क्या होगा, यहाँ से तुम अपनी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, और इसीलिए हम बैंड लिमिटिंग करते हैं लो पास फिल्टर को लगा के। ठीक है, तो ये लिख सकते हो अपनी थ्योरी में जब एक्सप्लेन करो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें अपने ये जो मैसेज सिग्नल था, जब ये बैंड लिमिट हो गया, इसको हमें पल्स ट्रेन जनरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो इसको याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है, जैसे हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पढ़ा था, इसको ऐसे ही कंपेयर करके चलो तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है। एएम के अंदर हमने देखा था, एएम का सिग्नल हमें कैसे मिल रहा था, अपने मैसेज सिग्नल को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे अपने कैरियर सिग्नल से, है ना, यही तो कर रहे थे। तो उसी तरह से पीएएम के अंदर भी अब यहाँ पर हमें अपना बैंड लिमिटेड मैसेज सिग्नल मिल गया है ना। तो हमने क्या किया भैया, हमने मल्टीप्लायर लगा दिया मल्टीप्लाई करने के लिए, यहां से हमने मैसेज सिग्नल लिया और यहाँ पर हमने पल्स ट्रेन जनरेटर लगा दिया। सिंस मेरे पल्स मॉड्यूलेशन का कोई भी टाइप हो, उसमें हम पल्स ट्रेन यूज करते हैं कैरियर की जगह, कैरियर की तरह, इसीलिए यहाँ पर पल्स ट्रेन जनरेटर है जो कि कुछ ऐसी वेव बनाएगा, मतलब सिंपल भाषा में पल्स ट्रेन बनाएगा। ठीक है, जनरेटर मतलब जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से तुम्हें कैरियर मिल गया, यहाँ से तुम्हें मैसेज सिग्नल मिल गया, तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हें पीएम सिग्नल मिल गया, जैसे वहां हो रहा था, है। तो इस तरह से तुम अपना डायग्राम बना सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एलपीएफ लगाना मत भूलना। ठीक, एक और चीज, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तुम्हारी एम्पलीट्यूड वेरिएशंस में होती है, मतलब जो कैरियर में एम्पलीट्यूड का चेंज हो रहा है, इन्फॉर्मेशन वहां होगी। ये एक उसके लिए है, आप जब कंपेयर करते हो तो ये चीज आप वहां मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें सर्किट डायग्राम ये जो होता है ना, इसको याद रखना, चाहो तो इसमें से कोई एक याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये तुम्हारा इनपुट सिग्नल है, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारी कैरियर सिग्नल है, तो यहाँ से तुम्हें नेचुरल पीएम मिलता है। ये डायग्राम तो तुम्हें बनाना ही बनाना है, ये चाहो तो बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, नहीं लेकिन अगर आ रहा है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया और अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो ये डायग्राम आप लोग बना सकते हो। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये तुम्हारा इनपुट सिग्नल हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पर एक वो लगाया हुआ है, और ये है तुम्हारा सीटी, मतलब बेसिकली यहाँ फेट लगाया गया है। इतना अगर नहीं डीप में जाना है, बस इतना, अगर ये वाला सर्किट नहीं भी समझ में आ रहा है तो इतना समझो बस, यहाँ से तुम्हारा XT है, ये तुम्हारा चॉपर स्विच है जहां पर तुम्हारी कैरियर सिग्नल लगी है, और ये तुम्हारा नेचुरल पीएम है। यहाँ पर बस इतनी समझने वाली बात है कि तुम्हारी नेचुरल पीएम जो होती है उसको चॉपर सैंपल पीएम कहते हैं। चॉपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने नेचुरल पीएम का अगर डायग्राम देखा होगा, उसका आउटपुट सिग्नल, तो वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा, मेरे उस पे मत जाना, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, मतलब सिंपल भाषा में इसका कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, मतलब जितना तुम्हारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा, तुम्हारा पीएम का भी कुछ ऐसा ही होगा। तो अगर तुम्हारी वेव कुछ ऐसी है तो जब आउटपुट बनेगी तो कुछ ऐसी हो जाएगी, मतलब तुम्हारी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हो जाएगी।
अब क्योंकि ये जो सिग्नल है ये थोड़ा सा ऊपर से चॉप हो गया है, कट गया है, इसलिए इसको चॉपर सैंपल PAM बोलते हैं। बस इतना याद रखना है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जनरेशन आए तो ये डायग्राम जरूर बनाना, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट ऊपर वाला है क्योंकि वहां पर तुम जनरेशन दिखा रहे हो। ठीक, अच्छा डिटेक्शन क्या है? डिटेक्शन इसका बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। देखो तुमने यहाँ पर क्या किया, तुम्हें PAM सिग्नल मिला, ठीक है। अब जो लो पास फिल्टर तुम ऊपर लगा रहे थे वही लो पास फिल्टर तुम्हें नीचे लगा देना है, तुम्हें अपना डीमॉड्यूलेटेड PM या फिर मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। यहाँ हमने लो पास फिल्टर लगा रखा था, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ हमें PAM सिग्नल मिला। वही PAM सिग्नल को हमें अब क्या करना है, आउटपुट से इनपुट जाना है। क्योंकि डिटेक्शन याद रखना, कहीं भी जनरेशन देखो तो जनरेशन का मतलब होता है इनपुट से आउटपुट जाना, ठीक है। और डिटेक्शन का मतलब होता है उल्टा, मतलब आउटपुट से इनपुट। तो आउटपुट क्या है, PAM। लो पास फिल्टर से पास कर दिया, हमें अपना इनपुट सिग्नल मिल गया या फिर मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्लैट टॉप को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।